राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा के चौथे अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। दत्तात्रेय जी ने जब कार्तिकेय वीर्य को कथा सुनाते हुए कांचन मालिनी और राक्षस का जिक्र किया, तब राजा कार्तिकेय वीर्य ने पूछा, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और वह कंचन मालिनी कौन थी जिसने अपना पुण्य उस राक्षस को दिया? उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, ये सारी कथा सुनाकर मेरे इस कौतूहल को दूर करें। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक बहुत सुंदर अप्सरा थी, जो माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको बार्क में जाते हुए एक राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन प्रयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? कहां जा रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे क्यों हुए हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो? और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? हे सुंदरी, तुम्हारे गीले वस्त्रों से जो एक बूंद जल मेरे मस्तक पर गिरा है, उससे मेरे क्रूर मन को एकदम से शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवन हो, इन सब का कारण मुझसे कहो। तब उस अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब मैं आकाश मार्ग से कैलाश पर जाती हूँ, जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती देवी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, अब उसे सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कोई कामी पुरुष मेरे लिए आपस में स्पर्धा करते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसी तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ, और जब मैं वृद्ध हो गई, तब मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में व्यतीत कर दी। धर्म का कोई भी कार्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया, कोई तप या यज्ञ भी नहीं किया, भगवान शिव या देवी दुर्गा की आराधना भी नहीं की और श्री विष्णु का पूजन भी नहीं किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा, हे महाराज, बताइए, मेरा निस्तार किस प्रकार से हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ पर दया करें, कृपा करें और मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारें। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बत्तख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा के पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगे कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र में प्रयाग में जा और वहां जाकर माघ के महीने में त्रिवेणी संगम पर स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार कभी न करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक कोई और प्रायश्चित नहीं बताया। प्रयाग में स्नान करने से तू पवित्र हो जाएगी और अवश्य ही स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उनसे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा उन्हें श्राप दिया गया। तब उनका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजार भंग वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप क्रम की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोडर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सभी पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर देते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो रहा था। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सभी बृहस्पति देव की शरण में गए और वहां जाकर कहने लगे, हे महाराज, इंद्रदेव के ना रहने से स्वर्ग शोभाहीन हो गया है। जैसे सतपत्र के बिना श्रेष्ठ कुल शोभाहीन हो जाता है, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई कार्य करे। इस विषय में देरी नहीं करनी चाहिए।
तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है वे उसी का फल भोग रहे हैं। मैं कहाँ हूँ, मैं सब जानता हूँ। तब गुरुदेव सबको साथ लेकर स्वर्ण कमल से युक्त बड़े सरोवर में गए और वहां पर उन्होंने इंद्र को देखा जिनका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्रदेव बृहस्पति जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे गुरुदेव, इस पाप से मेरा उद्धार करें, मेरी रक्षा करें। तब बृहस्पति देव ने इंद्र से कहा कि तुम प्रयाग में स्नान करो। माह के महीने में प्रयाग में स्नान करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति देव ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भंग हैं वे सब नष्ट हो जाएं। तब इंद्र बृहस्पति जी के वरदान से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हो गए जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस सुनो, उन ब्राह्मण ने मुझसे कहा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गए। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ के महीने में स्नान करो। ऐसा करने से निष्पाप हो जाओगी और स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उन ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। घर पर आकर सब भाई बंधव, नौकर चाकर, धन इत्यादि को ताक कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर मैं घर से निकल गई और माघ के महीने में गंगा यमुना के संगम पर जाकर मैंने स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान मात्र से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर अब सुख से वास करती हूँ। इसलिए मैं प्रिया के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग में स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना सब वृतांत तुमसे कहा है। अब तुम मुझसे अपना वृतांत कहो। तुम इस योनि में कैसे आए? तुम इतने कुरूप कैसे हो गए? तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पर्वत की गुफा में वास करते हो। तब वह निशाचर कहने लगा, हे बद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार ही आपके कारण होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था। बड़े उच्च कुल में ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया। मैंने राजा, पापी, शूद्र और वैश्य से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया और वहीं पर मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। 2 बार पहले 2 बार गिद्ध की योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार में राक्षस हुआ हूँ। सैकड़ों वर्षों से मैं इसी योनि में पड़ा हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के ही बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन बहुत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तो सुखदायी ही होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे हैं। ओ सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। अब बताओ, मैं इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं? दत्तात्रेय जी कहते हैं। इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसाने से भला क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुझे देती हूँ। उसी से तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लिया। माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय उस पुण्य को प्राप्त करते ही वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजो में सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान करता हुआ कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। अब भी कृपा मुझे शिक्षा दो ताकि मैं आगे कभी भी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा, किस देव धर्म की रक्षा करूं? काम रूपी राक्षस को जीतो, दूसरों के गुण
और दोषों का वर्णन मत करो। शिव और वासुदेव की पूजा करो। इस देह का मोह मत करो। पत्नी, पुत्र, धन आदि की ममता को त्याग दो। सत्य बोलो और वैराग्य भाव धारण करके योगी बनो। मैंने तुमसे धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार गंधर्व से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्प की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा, हे भर्तरे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम यहाँ पर निडर होकर विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्या के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का माहात्म्य तुमसे कहा। अब तुम माघ मास के स्नान के फल को सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता पिता दोनों के कुल को भी स्वर्ग का प्राप्त होता है। जो माघ के महीने में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त करती है। माघ के महीने में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस महीने में श्री हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई अनजाने में भी माँ का स्नान कर लेता है तो उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं भयंकर काल को भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचनों से माघ में स्नान करने से सभी पापों से छूट गई। यह बात सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ये कथा मुझसे विस्तार से कहिए। वे कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि के वाक्य से कैसे उनसे श्राप की मुक्ति हुई? उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? विस्तार पूर्वक सब कथा मुझसे कहिए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान को उत्पन्न करने वाली है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला और सुवेदी सुमिरा की चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 समान आयु वाली और चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई अप्सराएं थी। ऊंचे प्योधर वाली पद्मिनी वैशाख माह की कामिनी यौन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के समान गोरे रंग वाली, सोने के समान चमकती हुई, सोनों के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने, वीणा, बांसुरी और दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण थी। ताल, स्वर, नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचर रही थी। एक समय कौतिक कौतुक वश माँ के महीने में एक वन से दूसरे वन में विचर रही थी। मंदिर के पुष्पों को तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके, वस्त्र धारण करके, मौन होकर, बालू मिट्टी की गौरी बनाकर, चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजा करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब यह कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी, उसी समय अच्छो नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र वहां पर स्नान को आए। वह युवा ऋषि, सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान दिखाई देते थे। शिखा सहित दंड लिए मृग चर्मण योग पवित्र धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई। उनका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो गई। देखो देखो, ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी, ये कौन है? रति रहित होने से कामदेव तो नहीं है, एक होने से अश्विनी कुमार भी नहीं है। ये कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण करके कोई सिद्ध है या किसी ऋषि के श्रेष्ठ पुत्र हैं। ये कोई मनुष्य है, चाहे कोई भी हो। वर्मा जी ने इन्हें हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने
हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है अथवा मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न क्रिया करके जब यह बातें सुनी तो वे सोचने लगे, यह तो बड़ी ही विचित्र बात हो गई है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता, बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भरम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किनका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप के भय रहते हैं। जब तक गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है। जब तक मनुष्य स्त्री के काम रूपी बांध से नहीं बंधा जाता, यह सब मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रहे हैं। किन गुण धर्मों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करते हैं और रमन करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास में आए घर चलना चाहिए। अतः जब तक मैं उसके पास गई वे योग बल के द्वारा अंतर ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत क्रम को देखकर वे चकित हो गई, डर गई, चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी, ये सब क्या इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमें छोड़कर कहाँ गए हो? क्या तुम्हें ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखी करके चले गए हो? क्या क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना अपराध के हम लोगों पर क्रोध क्यों करते हो? तुम्हारे बिना हम जीवित नहीं रह सकती। जहाँ पर आप गए हो हमें भी वहीं पर ले जाओ। हमारे संताप को हरो, हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही और फिर अपने घर लौट आई। जब घर लौटी तो उनकी माताओं ने कहा, तुम आज इतनी देर से क्यों आई हो? तब वे कन्याएं कहने लगी, हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी, आज तो हम बहुत थक गई हैं, और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा भी नहीं की। वह रात्रि को उनको एक युग के समान भी दिखाई दी। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं से आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए वहीं पर सरोवर पर आए थे। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखते ही खिल जाती है, इसी प्रकार ब्राह्मण को देखकर उनके नेत्र खुल गए और वे ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उन्हें घेर लिया और कहने लगी, अरे मूर्ख, तू उस दिन भाग क्यों गया था, लेकिन आज तू नहीं भाग पाएगा। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कहा सब ठीक है, परंतु मैं अभी विद्या अभ्यास जारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। यह बात सुनकर वे कन्याएं कहने लगी, जैसे वैशाख माह में कोयल बोलती है, और बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम से धर्म की अधिकता से आपके पास आए हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगो। तब ब्राह्मण बोले कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तब वे कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो जाए तभी ग्रहण कर लेने चाहिए। अच्छे कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण और अच्छे कुल से उत्पन्न वर को चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त करते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ अभी गंधर्व विवाह कर लो। उनके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा, व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। जब उन कन्याओं ने ब्राह्मण कुमार के ऐसे वचन सुने
तो आपस में एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और ब्राह्मण कुमार को ही पकड़ लिया। सुशीला और सुसुवर्णा ने उसे पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने मुख चूम लिया। फिर ब्राह्मण कुमार ने क्रोधित होते हुए उन्हें श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे लिपट गई हो, इसी कारण से पिशाचिनी हो जाओ। इस प्रकार श्राप देने पर वे उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और कहने लगी, हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ में श्राप दिया है। तुम्हारी इस धर्म जीत है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही अब पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचनी हो गए और कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्म का फल भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच और पिशाचनियां उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि और शुक्ला चतुर्दशी को उस अच्छे सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब सुधा से दुखी इन पिशाच ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वेद नीति ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि के तेज के सामने वे पिशाच नहीं ठहर पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद नीति ब्राह्मण हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का विषय देकर सारा वृतांत लोमश ऋषि को कह सुनाया और कहने लगे, हे मुनिवर, ये सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय के अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वे वेद निधि ब्राह्मण से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। मुनि ब्राह्मण कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बहुत कुछ दुखदायक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे, ये सब मेरे साथ नियम से माघ महीने का स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छे सरोवर में स्नान करने से अवश्य ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ स्नान करने से प्राप्त होता है। अतः संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों नहीं किया जाए। आगे क्या हुआ, यह कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय राधे श्याम।